हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रीति सिंह। एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम हमारे अपने यूट्यूब चैनल प्रीति सिंह पर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 76, जिसमें कहा गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, आर्टिकल 76 बेटा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें कहा गया है आर्टिकल 76 में, यह केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी मतलब कानूनी सलाहकार होता है। यह संसद का सदस्य नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, ये संसद का सदस्य नहीं होता है, किंतु कार्यवाही में भाग लेता है और यह मतदान भी नहीं कर सकता है। अब बात करें ये मतदान क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि ये संसद का सदस्य नहीं होता है, इसीलिए इसको मतदान करने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये महान्यायवादी ये अपने फैसले को किसी भी न्यायालय में रख सकता है। ठीक है, केंद्र सरकार पर किसी भी प्रकार के मुकदमे को महान्यायवादी लड़ता है। केंद्र सरकार पर किसी भी प्रकार का कोई केस लगता है तो उस केस को कौन लड़ता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? महान्यायवादी की जो योग्यता होती है वो कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। ठीक है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखते हैं तो आप महान्यायवादी बन सकते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? यह मुकदमे को भारत के किसी भी न्यायालय में लड़ सकता है। क्यों लड़ सकता है? क्योंकि इसकी जो योग्यता होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, महान्यायवादी की सहायता के लिए कौन होता है? एक सॉलिसिटर जनरल होता है, और उस सॉलिसिटर जनरल की जो योग्यता होती है वो हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सहायता के लिए रखा जाता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो भारत का महान्यायवादी होता है, इसको बहुत ही नॉलेज होता है। ठीक है, अगर केंद्र सरकार पर किसी भी कोई भी केस लगता है, छोटा मोटा केस लगता है चाहे बड़ा केस लगता है, हर केस को यही देखता है महान्यायवादी। अब बात करें कि ये केंद्र सरकार पर लगे हुए केस को देखता है तो क्या ये आम जनता के केस को भी देखता है? जी हाँ, ये आम जनता के केस को भी लड़ता है, लेकिन उस केस को महान्यायवादी नहीं लड़ता है जो केंद्र सरकार के खिलाफ। जैसे कोई व्यक्ति केंद्र सरकार पर ही केस कर दे तो उस व्यक्ति के केस को ये नहीं लड़ेगा, नहीं देखेगा। ठीक है, क्यों नहीं लड़ेगा उसको? क्योंकि ये केंद्र सरकार के पक्ष में लड़ता है महान्यायवादी कोई भी केस। ठीक है, तो अगर केंद्र सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा करता है तो उस केस को महान्यायवादी नहीं लड़ता है। बाकी जो आम जनता है वो उसके फैसले को ये देख सकता है। ठीक है, इसको जो वेतन दिया जाता है वो, इसको वेतन, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि वेतन इसको नहीं दिया जाता है। जितनी भी फैसिलिटी है वो दिया जाता है, वेतन इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि ये आम जनता के केस को भी लड़ता है। ठीक है, अब बात करें इनके कार्यकाल की, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। इनको हटाया जा सकता है उसके पहले भी और रह भी सकते हैं, इसलिए इनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। ये था आर्टिकल 76, बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।